हेलो एवरीवन, वेलकम टू अट दिस इज आवर 10 मिनट सीरीज और मैं हूं निहारिका वालिया भटनागर जो आपके साथ आज कवर करने वाले हैं द अप्रोचेस टू डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, ये टॉपिक जो है ये थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस सेंस के अंदर कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो प्योर फ्लो चार्ट्स हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारी पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए, इट्स अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री। तो आप अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर कर पाते हैं, केस स्टडीज देख पाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ पाएंगे, विच इज अगेन बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम समझेंगे अप्रोचेस जो होती हैं टुवर्ड्स अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स, मतलब जो अप्रोचेस चलती हैं। जैसे आपके पास कैश फ्लो, जिसको हमने कल कवर किया था टॉपिक को, उसी को समझते हुए देखिए। इज इट पॉसिबल टू एस्टिमेट द कैश फ्लोज? क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने कैश फ्लोज एस्टिमेट कर पा रही है एक्यूरेटली? अगर तो कर पा रही है फिर तो आप देखिए टाइप ऑफ लेवरेज, या तो आप स्टैटिक पे जाएंगे या आप डायनामिक पर जाएंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने पैसा इन्फ्यूज करना है, जो पैसे से रन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर अगर स्टैटिक पे चल रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो फ्रॉम फ्लो टू इक्विटी, इक्विटी के पास कितना जा रहा है, मतलब इसका कुछ हिस्सा हम सेव कर रहे हैं और कुछ हिस्सा हम क्या करते हैं, वापस से री इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक तरह का स्टैटिक हो जाता है। ठीक है, एक होता है आपका डायनेमिक। डायनेमिक में क्या हो जाता है, आप आज हमने थोड़ा सा लोन लिया, कल फिर हम डिफरेंट जैसे चले, कल हमने कोई और लोन ले लिया, पे ऑफ कर दिया, ये चीज वेरी करती रहती है, तो ये डायनामिक हो गया। तो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, यहाँ पर हम पूरी फर्म का देखते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ इक्विटी का देखते हैं। तो इज इट पॉसिबल टू एस्टिमेट कैश फ्लोज? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम कैश फ्लो को एस्टिमेट कर सकें। कहते फिर एक काम करो, जितने पैसे आप इक्विटी को दे सकते हो बस आप उतना ही बताओ। यूज ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, क्योंकि अगर आप आज 10 रुपीज दे रहे हो, कल को आपको 10.5 करना ही पड़ेगा, परसों को आपको उसको 11 करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज तो करना पड़ता है, वरना लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जा रही है लॉसेस में, इट कैन नॉट रियली डू थिंग्स ऑन इट्स ओन, तो वो एक नेगेटिव फिगर में चल जाती है चीज। देन कम्स अप्रोच नंबर 2, जहां पर वो कहते हैं वी टेक अप द करंट अर्निंग्स। इफ वी टेक अप द करंट अर्निंग्स, उसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक होती है हमारी अर्निंग्स जो पॉजिटिव एंड नॉर्मल होती है। अगर आपको पता है रोजमर्रा की हमारी जो अर्निंग्स है वो नॉर्मल ही चल रही हैं, फिर तो आप जो भी आपका करंट आप मानकर चल रहे हो कि जी हमारा 10% का इंक्रीज होता है, 20% का नॉर्मली जो होता है वो चलेगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर ये एब नॉर्मल हो जाए तो क्या करना है? सबसे पहले आप अपनी करंट अर्निंग्स को देखेंगे, आप उसको देखेंगे कि जो चीज हुई है, एबनॉर्मल जो चीज हुई है, क्या ये रोजमर्रा पे होती है? कहते नहीं, ये दिस इज समथिंग विच जस्ट हैपेंड, जो कि ना आपकी एबनॉर्मल है। तो मतलब दिस इज समथिंग जो अभी के लिए हो गई। तो अगर आपकी करंट अर्निंग्स जो है वो आपकी वैसी की वैसी चल रही हैं, बिसाइड वहां पर एक नेगेटिव पॉइंट आया, तो आप नॉर्मलाइज अर्निंग्स को यूज करें, बिकॉज दिस इज टेम्परेरी। अब अगर ये करंट अर्निंग्स आपकी इम्पैक्ट कर गया है, ठीक है, अगर आप ये देखेंगे कि क्या इसमें रिकवरी पॉसिबल है, तो अगर तो उसमें रिकवरी पॉसिबल है तो वो अच्छी बात है ना, कि अगर कोई वहां पर आपकी अर्निंग्स इम्पैक्ट हो रही हैं और रिकवरी पॉसिबल है, फिर तो चीज सही जा रही है ना। तो आप बेसिकली इसमें क्या करते हो कि आप पूछते हो कि क्या इसमें रिकवरी या फिर हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है कि नहीं है। अगर तो आपका सर्वाइवल पॉसिबल है फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो कहते हो कि आप ना मार्जिन एडजस्टमेंट कर दो, कि अगर ये बुरा इंसिडेंट ना हुआ होता तो ऑर्गेनाइजेशन कितना कमा रही थी, आप उस पर वैल्यूएशन निकालो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कि पता ही है कि जो चीज हो गई है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कह सकते हैं, डैमेज कर गई है, तो फर्म जो है वो ओवर बर्डन चल रही है, उसमें बहुत सारे डेट्स आ गए हैं, फिर आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी एज ऑप्शन टू लिक्विडेट। अगर तो ये डेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, आपको लग रहा है आप डेट ट्रैप में फंसोगे, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी इसमें, तब तो आप हर चीज वैल्यू करो एज इफ आज बेच रहे हो, मतलब कंपनी खत्म हो रही है, लिक्विडेशन की तरफ जा रही है, तो का सिनेरियो होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप सिर्फ लिक्विडेशन वैल्यू को एस्टिमेट कर लीजिए, ना कि इक्विटी बेस्ड वैल्यूएशन को। ठीक है ना, फर्क होता है ना। एक होता है इक्विटी के पास कितना बचेगा, एक होता है हमारी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो हम उसको निकाल रहे हैं। देन कम्स अप्रोच 3, एक होता है हमारा प्रेजेंट रेट। प्रेजेंट रेट क्या होता है, इफ लेस देन इकोनॉमीज ग्रोथ रेट तो हमारे पास स्टेबल है,
ठीक है। इफ मोर देन इकोनॉमीज ग्रोथ रेट, तो हमारे पास क्या है, इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शॉर्ट लिफ्ट। अगर देखिए, अगर हम तीसरा तरीका क्या होता है, प्रेजेंट ग्रोथ रेट क्या है जी, मैंने कहा जी 10% चल रहा है, हम इकोनॉमी से कम चल रहे हैं क्या, कहते थोड़े से कम चल रहा है, तो कहते हैं आप स्टेबल हो जाओ, फिर आप स्टेबल ग्रोथ मॉडल यूज करो। क्या आप इकोनॉमी से अच्छे चल रहे हो, कहते हैं हाँ जी हम तो अच्छा चल रहे हैं। कहते अगर आपके पास में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा यूनिक सा नया प्रोडक्ट बनाया और अभी तक बाकियों ने वो प्रोडक्ट में कहीं एंट्री ही नहीं करी है, तो वो आपकी उसकी जो जब तक उसमें और लोग एंटर नहीं करते, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंजॉय कर रहे हो, तो आपकी ग्रोथ रेट इनिशियली बहुत ज्यादा होगी और जैसे ही लोग आने शुरू होंगे तो वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये कहते हैं, इसको बोलते हैं टू स्टेज मॉडल, इनिशियली एक बहुत पिच अच्छी वाली ग्रोथ और फिर स्टेबलाइजेशन। और अगर ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शॉर्ट लिव नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल स्नैपचैट का स्ट्रीक्स का ऑप्शन, उसमें ना एक पर्टिकुलर ऑप्शन है कि अगर जितना आप एक दूसरे के साथ में रेगुलरली स्नैप भेजते रहते हैं, तो इट्स अ सोशल मीडिया ऐप, तो वहां पर अगर आप उसकी बात करेंगे तो उन्होंने एक तरीका यूज किया हुआ है कि आपकी ना एक स्ट्रीक बनती जाती है, कंटिन्यूटी जो आपकी रहती है, तो लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है, तो लोग अपनी स्ट्रीक्स मेंटेन करते थे। अब वो चीज उन्होंने अपने पास पेटेंट करवा ली, ना वो इंस्टाग्राम कर सकता है ना वो व्हाट्सएप कर सकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने अपनी चीज को पेटेंट करवाने के कारण अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बचा ली, क्योंकि जो हम फेस पे फिल्टर्स और वो सब यूज करते हैं वो इंट्रोड्यूस करने वाला स्नैपचैट था। ठीक है। तो दैट वाज द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपनी ऐप के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया, वही सेम चीज फिर इंस्टाग्राम ने भी ऑप्ट की और कई जगहों पर आपको ये देखने को मिल जाती है। तो इसकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो शॉर्ट लिव नहीं है। फिर कहते हैं फिर थ्री स्टेज यूज करो, पहले आप बहुत अच्छी ग्रोथ लोगे, फिर सबके लिए आप थोड़े से नॉर्मल हो जाओगे, तो थोड़ी सी कम हो जाएगी और फिर आप स्टेबलाइज हो जाओगे। इन द लॉन्गर रन मार्केट में हर कोई स्टेबल ही हो जाता है। तो इसका आता है ये पर्टिकुलर सिनेरियो। सो देयर ऑल द थ्री अप्रोचेस जो इस्तेमाल की जाती हैं फॉर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अगर आपको एस्टिमेशन पता है नॉर्मल में क्या होता है, नहीं पता है, और अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में और वो परमानेंट हो तो क्या होगा, नॉन परमानेंट हो यानी आपके पास वो टेम्परेरी हो तो क्या होगा, वो सब चीज को देखते हैं हम इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू। सो दिस इज इट एवरीवन, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, और अगर था तो प्लीज एक काम कीजिएगा, अगर आपको लगता है यू रियली वांट टू गो फॉर एनी ऑफ द क्लासेस और समथिंग, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। देखिए edutap.in पर आप जैसे ही जाएंगे ना, आपको हमारे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। व्हाट यू नीड टू नो इज, आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, दैट इज edutap.in पर, जैसे ही आप edutap.in पे गए, अब यहाँ देखिए यहाँ पर CIB कोर्सेज हैं, CIB कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपको हमारे सारे सेशंस मिल जाएंगे। हमारे सुपर क्रैश कोर्स हैं, आज से हमारा सुपर क्रैश कोर्स एक शुरू हो चुका है। ठीक है। तो आई थिंक आपको पता होगा हमारे सुपर क्रैश कोर्स अभी चल रहे हैं, तो इवन अब तो ABFM भी शुरू होने वाला है, तो आई थिंक आपने वो भी रिव्यू ज़रूर किया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से आप इसमें एनरोल कर लीजिए, बिकॉज दीज कोर्सेज आर डेफिनेटली अवेलेबल फॉर यू। उसके अलावा आपके पास क्या आ जाता है, यू कैन ऑल्सो टेक अप द कॉम्बो, सुपर क्रैश कोर्स का कंप्लीट कॉम्बो भी है और हमारे मास्टर कोर्स भी अवेलेबल हैं, विच यू कैन टेक अप, जिससे आपको बेनिफिट होगा। 75% ऑफ चल रहा है, विच यू कैन चेक, आप ना इस पे कोड यूज कर सकते हैं JIB CIB 75, और इसे आप अवेल कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, कीप ऑन लर्निंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।